बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और कैप्टन ट्विंस की तरफ से आप सभी देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक की पेश की मुबारकबाद। आजकल यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जो कि समोसा रोल पट्टी बनाना बताई जा रही है, उसमें आयरन के ज़रिए से, जो कि एक बहुत ही फ्लॉप आइडिया है और हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो चलिए आइए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जिसके लिए ना किसी मैदे की डो बनाने की ज़रूरत है ना कुछ भी। रोज़े में जो है हम इफ्तारी में ऐसी ज़ूद हज़म चीज़ें खाते हैं जो आसानी से हज़म हो जाती हैं, कि वही चक्की का आम सा आटा है जिससे हम आम तौर पे रोटी बनाते हैं। उसमें से दो छोटे छोटे पेड़े ले लें और एक पेड़े को इस तरीके से गूंद लें और दूसरे पेड़े को इस तरह से गूंदें। अब दोनों पेड़ों को इस तरह से गूंद के इसके बीच में और ग्राउंड पे हम खुश्का लगा देंगे। खुश्का थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे ताकि जब ये पक जाएं तो ये आपस में आसानी से अलग हो जाए। और आप यकीन मानिए कि जब इस चक्की के लाल आटे से आप समोसे बनाएंगे तो ये आसानी से बहुत हल्के होते हैं, सेहत के लिए आसानी से हज़म हो जाएंगे और छोटे बच्चे भी इसको आराम से शौक़ से खा लेते हैं। तवा पहले से गरम करके इसको हल्की आंच पे सेकेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे, नहीं तो एक तरफ से जो है वो समोसा रोल पट्टी जल जाएगी और दूसरी साइड से गलेगी नहीं। आराम आराम से हम इसको सेकेंगे हल्की आंच पे हर तरफ से। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप देखिएगा कि ये वही आटा है जो नॉर्मल तौर पे हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं रोटियां बनाने के लिए। मैं इसी से बनाती हूँ और आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा और देखिएगा कि समोसे कितने अच्छे बनेंगे और आसानी से बिल्कुल हज़म हो जाते हैं, कोई इससे भारीपन नहीं होता। रोज़ेदार की इफ्तारी जो है वो आसानी से हज़म हो जाती है। अब ये देखेंगे सिक गया सब तरफ से बिल्कुल आराम से। अब मैं इसको जो है वो अलग करूँगी। आप इसको किसी भी शार्प चीज़ से नाइफ़ की मदद से चारों इसके कोने काट लें और बिल्कुल आसानी से देखेंगे सेपरेट होकर। ये नॉर्मल आटा मैंने गूंदा है, ना इसमें मैंने कोई घी का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल आराम से ये बन जाते हैं, बशर्ते ये कि इसको ज़रा हल्के हाथ से बनाना पड़ता है। ये देखिए 2 चपातियों में जो है वो आराम से हमारे 4 समोसे बन जाएंगे। चलिए आइए अब इन्हीं से जो है मैं आपको इसी वक्त समोसे बना के दिखाती हूँ। ये मैंने आलूओं का मसाला बना के रखा हुआ था, जिसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा, साबुत धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी डाली हुई थी। आलू बॉईल करके उनको मैश कर लिया, सबको आपस में मिक्स कर लिया। अब ये मसाला जो है हम इसी समोसा रोल पट्टी में डाल के और ये जो है वो इनको समोसों की शेप दे लेंगे। ये देखिए जी हमारे समोसे तैयार हैं, होममेड समोसे, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये घर पे तैयार हुए हैं। कितनी आसानी से ये बन गए हैं घर में और खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी।
बहुत अच्छे बनते हैं ये, एक मरतबा ज़रूर ट्राई करिएगा। और बिल्कुल लो बजट में बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इसका मिक्सचर जो है वो तब्दील भी कर सकते हैं। चिकन के भी बना सकते हैं, कीमे के भी बना सकते हैं, दाल के भी बना सकते हैं, वेजिटेबल्स के भी बना सकते हैं, काफ़ी सारे बना सकते हैं हम। ऑयल जो है मैंने रख दिया था गरम होने के लिए। अब ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। अब इसको जो है हम डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसलिए कि इसके अंदर जो हमने मसाला डाला था वो फ्रिज में रखा हुआ था, वो ठंडा था। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी से फ्राई हो जाए समोसे। अल्लाह पाक जो है वो हमें रमज़ान की रहमतें और बरकतें हमारे ऊपर नाजिल फरमाए। तमाम मुसलमानों को जो है वो मेरी तरफ से रमज़ान की पेशकश मुबारकबाद। और खूब इबादत करिएगा और अच्छे से रहिएगा, हेल्दी खाइएगा, हेल्दी रहिएगा, अपना और अपनी फैमिली का सब बहुत ख्याल रखिएगा और फ्रेश खाइएगा। और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर बना दे, अच्छे कर दे। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें वीडियो को। तो जी डिश आउट करती हूँ मैं इसको। समोसे जो है हमारे होममेड समोसे बिल्कुल तैयार हैं। समोसा पट्टी भी आसानी से बन गई और साथ में ही उसके समोसे भी बन गए। और कितने हेल्दी बने हैं ये, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। इतनी आसानी से बन गए। प्रैक्टिस की बात है, एक मर्तबा बनाएंगे तो फिर बनाना आ जाएगा। तो जी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कैप्टन ट्विंस के साथ जुड़े रहिए। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।